गुरु गोबिंद दोनों खड़े, काखे लाखू पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोबिंद दियो बताए। मतलब कबीर कहते हैं कि गुरु और गोविंद दोनों खड़े हैं और मैं किसके पैरों को छूऊं। खुद परमात्मा और गुरु सामने खड़े हैं और मुझे गोविंद ने ही बोला, परमात्मा ने बोला कि अपने गुरु के पैरों को छू। मेरा बहुत बहुत धन्यवाद सब गुरुओं की तरफ, सब गाइड्स की तरफ जिन्होंने हमें रास्ता दिखाया है, और सबसे ज़्यादा मेरे गुरु ओशो और मुझे की तरफ जिन्होंने मुझ में प्यास जगाई और प्यास मिटाई भी। हम अपनी आंखें खोल सकते हैं। आज हम बात करेंगे मानने पर और जानने पर। ज्ञान हमें मुक्त करता है, जो हम जान लेते हैं वो हमें मुक्त कर देता है, और जो हम मानते हैं वो हर समय हमें पकड़ना पड़ता है। एक कहानी है एक साधु की। एक बार एक साधु कहीं तीर्थ पे गए, उन्हें एक अनाथ बच्चा वहाँ मिल गया। वो जो अनाथ बच्चे को अपने घर ले आए, उसे पाला पोसा बड़े प्यार से। उस साधु का घर एक शमशान घाट के पास में था। शमशान घाट के कारण छोटा बच्चा बहुत डरता था शमशान घाट में जाने से, बचपन से ही। तो साधु ने सोचा कि चलो इसको डर ना लगे, तो उन्होंने ना उसको एक ताबीज़ बांध दिया और बोला कि ये ताबीज़ से ही रक्षा करेगा, और बोला कि ये भगवान का ताबीज़ है, ये तुझे बचाएगा। उस बच्चे ने मान लिया कि अभी जो ताबीज़ है ये मेरी रक्षा करेगा। उसने ताबीज़ को बहुत ज़ोर से पकड़ लिया कि बस अब अगर ताबीज़ मुझसे छूट गया तो मैं पता नहीं कहाँ जाऊँगा। और वो हर समय ताबीज़ को पकड़ के जीता था। उसने बहुत पूजा पाठ करनी शुरू कर दी, हर समय पूजा पाठ में लगा रहता था कि भगवान मेरी रक्षा करेगा। जैसे जैसे वो लड़का बड़ा हुआ वैसे वैसे उसका डर भी बहुत बढ़ गया। एक बार वो नौकरी करने गांव से बाहर चला गया। एक बार वो वापस आया अपने पिता के पास रहने, तो उसके पिता ने देखा कि वो सारा दिन पूजा पाठ करता रहता है। उसका तो डर, उसने तो गलती कर दी, उस साधु को लगा ताबीज़ बांध के, क्योंकि ताबीज़ से मैंने क्या किया कि उसको पकड़ा दिया कुछ ऐसा जिससे कि उसका डर तो नहीं गया, पर उसने बाहर कुछ पकड़ लिया, मान लिया कि ये उसकी रक्षा करेगा। तो वो सारा दिन पूजा पाठ में लगा रहता है अभी भी। तो साधु ने सोचा कि एक दिन रात को उसको बोला कि चलो बाज़ार से कुछ सामान लेकर आओ मेरे लिए। कहता मैं अभी नहीं जाऊंगा, अभी तो बात है, अभी तो बहुत डर, उसको डर लगा कि नहीं नहीं मैं नहीं अभी जा सकता। साधु ने सोचा कि चलो आज इसका मैं डर ख़त्म करता हूँ। तो उसने क्या किया, उस बच्चे का हाथ पकड़ा, लड़के का हाथ पकड़ा और उसे ले गया खींच के शमशान घाट। रात का टाइम था। शमशान घाट में जाके तो वो और घबराया लड़का, और साधु ने क्या किया, उसका ताबीज़ निकाल के फेंक दिया। अब तो वो बिल्कुल बेहोश होने वाला था। जिसको उसने पकड़ा, जिसको उसने माना, उसको फेंक दिया। अब मैं क्या करूँगा। तो साधु ने उसके बाद उसका हाथ पकड़ के रखा, उसको बोला डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो ढूंढते हैं उससे जिससे तुम डर रहे हो, आओ ढूंढें। तो उसने उसका हाथ पकड़ा और उस शमशान घाट का हर एक कोना देखा, हर जगह जा जा के देखा। वहाँ कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। और फिर क्या हुआ, लड़के का भय मुक्त हो गया। उसने जान लिया कि कुछ है ही नहीं जिससे वो डरता है। तो ज्ञान हमें मुक्त करता है। पूरा जीवन उसने पकड़ा मूर्ति को, ताबीज़ को, पर वो मुक्त नहीं हुआ। उसका भय उसके साथ बड़ा होता गया। एक बार उसने जान लिया और वो मुक्त हो गया, ख़त्म भय। ऐसे ही जीवन में जो हम जान लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु क्या है हम जान सकते हैं, जान लेंगे तो मुक्त हो जाएंगे। जीवन क्या है जान सकते हैं, जान लेते हैं मुक्त हो जाते हैं। मैं कौन हूँ। कमाल की बात यह है कि मुझे बहुत कई बार हैरानी होती है कि जब मैं किसी से बात करती हूँ कि मैं कौन हूँ जानो, ध्यान की तरफ
बढ़ो। मुझे लगता है ये ना लास्ट में करेंगे, पहले कुछ और कर लेंगे, पहले ज़रा मैं कुछ और जी लूँ, कुछ और कर लूँ। पर खुद को जाने बिना कुछ भी कर लें, कैसे उससे तृप्ति मिल सकती है? मैं सबसे करीब मैं ही हूँ अपने, और मैं खुद को ही जानना सबसे लास्ट प्रायोरिटी दे रहा हूँ या दे रही हूँ। उससे तृप्ति कैसे मिल सकती है? कैसे कोई सुख मिल सकता है? कैसे कोई आनंद मिल सकता है? खुद को जान के ये सब कुछ करना बड़ा आसान है। खुद को जानो, ऑफिस जाओ, खाना बनाओ, बच्चे पालो, पति के साथ रहो, सब कुछ करो और सब कुछ सुंदर है, बहुत अच्छे से होता है। पर खुद को जाने बिना ये करते भी रहेंगे, लास्ट प्रायोरिटी बनाएंगे, मृत्यु आ जाएगी, फिर हम कहेंगे अरे पकड़ा था कुछ, कुछ मिला नहीं। तो जो भी हम जान लेते हैं उससे हम मुक्त हो जाते हैं। खुद को जान लेंगे, आसान है। मृत्यु भी जान लेंगे, पता चलेगा मृत्यु हो ही नहीं सकती। इतना मृत्यु का डर, वो मर गया, वो मर गया, मैं ना मर जाऊं, ये ना मर जाए, वो ना मर जाए, पता नहीं क्या हो जाएगा। ऐसे हम कपे हुए हैं, इतने कपे हुए हैं। क्यों? क्योंकि हमने धर्म को भी ना पकड़ा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भाई, जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, जो भी हमारा धर्म है, जो भी हमारा रिलीजन है, उससे हमने उस पर कुछ चले ही नहीं, हमने कुछ जानने का रास्ते में नहीं गया। हमने उसे ऐसे पकड़ा जैसे उस लड़के ने अपने ताबीज़ को पकड़ा था। भय वैसे का वैसा, बस मान लिया, ये ऐसा है जी, मान लिया, ये ऐसा है जी, मान लिया, ये ऐसा है जी, मान लिया, सब कुछ मान लिया। जो गुरु आए थे, जिनसे वो धर्म शुरू हुआ, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया जानने का। हमने सोचा कि याद कर लेते हैं, गूगल मैप पे चलने की ज़रूरत नहीं है, पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है, उन्होंने हमें रास्ता दिखाया। हमने सोचा कि ये जो पॉइंट ए से पॉइंट बी जाना है ना, इसका रास्ता है, रट्टा मार लेते हैं, चलने की ज़रूरत नहीं है। तो गुरु नानक ने हमें कहा, एक ओमकार सतनाम करता पुरख निरपौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सहबम गुरु प्रताप गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक हो से भी सच। हमने इसको जानने की कोशिश नहीं की, हमने याद कर लिया। रट्टा पूरा है हमारा। जिसने जाना उसे ना ये सिर्फ थोड़ी सी लाइन ही काफ़ी होते हैं। तो इतना कपे हुए जीने की ज़रूरत नहीं है। आसान रास्ता चुन सकते हैं खुद को जानने का, सबसे आसान। और खुद को जानना लास्ट प्रायोरिटी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं ही आती हूँ ना, उसके बाद मेरा जीवन आता है। तो खुद को जानना फर्स्ट प्रायोरिटी बना के, बिल्कुल फर्स्ट इंटेंस प्रायोरिटी बना के सारा कुछ जिया जा सकता है। और फिर किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं, और ना ही डर को भगाने की ज़रूरत है, ना ही मानने की ज़रूरत है। डर और भय मुक्त हो जाता है क्योंकि हम जान लेते हैं। तो ज्ञान हमें मुक्त करता है, और ज्ञान की तरफ जाने का रास्ता, खुद को जानने का रास्ता बाहर नहीं, आंखें बंद करके भीतर जाने का रास्ता है। क्योंकि मैं जो हूँ यहाँ, आज हमने ध्यान में बैठे, है ना, कुछ तो था, कुछ तो महसूस हुआ, कुछ तो ऐसा है मेरे अंदर, इतनी शांति और शोर भी इतना मेरे अंदर, सब मेरे अंदर। बहुत मज़ेदार रास्ता है। मैं तो ये बोलूँगी, सबको इनवाइट करूँगी कि ज़रूर फर्स्ट प्रायोरिटी बनाएं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है, ध्यान की तरफ अगर आप चल रहे हैं तो ध्यान की विधि सही होनी चाहिए। ध्यान की विधि वो होनी चाहिए जो आपको सूट करे। आजकल मेडिटेशन के नाम पे दुनिया की हर चीज़ चल रही है। चक्रा क्लेंजिंग हो जाएगी जी, थर्ड आई ओपनिंग हो जाएगी जी आपको जी मैनिफेस्टेशन कर देंगे एनर्जी से, पता नहीं क्या क्या करके दे देंगे आपको। बहुत कुछ चल रहा है, इसलिए उनसे बचना है, खुद को जानना है, और इसलिए ध्यान का रास्ता चुनना है। सही की गई ध्यान की विधि, सही तरीके से की गई, हमें जल्दी अपने तक लेके जाती है, और गलत विधि हमें नुकसान भी बहुत पहुंचा सकती है। और ऐसी विधियां जो हम करी जा रहे हैं पर हमारे जीवन में कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आ रही, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो विधि भी हमें कहीं लेके नहीं जा रही, वेस्ट है, टाइम वेस्ट। तो सही ध्यान की विधि सही तरीके से की गई ज़रूरी है,
पर अपनी आंखें बंद करके जो आनंद आता है, जिसको आना शुरू हो जाता है ना, फिर वो अलग ही मज़े की बात है। और फिर उसको ऐसा नहीं है कि जीवन रिनाउंस करना है, त्याग में जीना है कि जी शादी नहीं कर सकते, बच्चे नहीं कर सकते, ऑफिस का काम कैसे करेंगे, हम तो रिनाउंस करके जी साधु बन गए। मैंने कपड़े वाइट पहने हैं क्योंकि मैं ध्यान करवा रही हूँ, क्योंकि ध्यान करवाते हुए मैं ये हमेशा यही ड्रेस पहनती हूँ। पर मैं मदर भी हूँ, डॉटर भी हूँ, वाइफ भी हूँ, आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटर भी हूँ, और टेक्निकल आर्किटेक्ट भी हूँ, और भी बहुत कुछ, फ्रेंड भी, सिस्टर भी, बहुत सारे रोल्स प्ले कर सकते हैं। पर खुद को जान के जो मर्जी रोल प्ले करे जाओ, कोई डिवीजन नहीं है। इसलिए हमने कुछ कॉम्प्लिकेट करना ही नहीं, सिंपल कि मैं कौन हूँ इतना ही जानना है, और मैं कौन हूँ इसको फर्स्ट प्रायोरिटी बनाना है, ताकि हमारा जीवन कब कब के ना निकले, डर डर में ना निकले। जब मैं मरूँ तो मैं ऐसे ना मरूँ, आनंद में खुशी से नाचते गाते हुए जाएं। आज आप सब यहाँ हो, ग्रेस आप पर है, बहुत बहुत कृपा है, ये बहुत बड़ा फॉर्चून है। ये इस जीवन में सब कुछ टेम्पररी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। तो जो भी इंसान उस परमानेंट की तरफ, उस इटर्नल की तरफ चलना शुरू कर रहा है, चल पा रहा है, ये उसका बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मैं को बहुत बहुत धन्यवाद है परमात्मा का कि आप इस रास्ते पे चलना शुरू हो चुके हो। और मेरी यही प्रेयर है, सारी दुनिया इस प्रयास में से, मतलब प्रयास उसके अंदर जग जाए सारी दुनिया में, और सबका सौभाग्य हो, सब इस सौभाग्य को एक्सपीरियंस करें। एंड मे ईच वन ऑफ यू become a light unto yourself. That is my prayer for each one of you. Thank you.